वेलकम टू अवर चैनल जी पार्क स्टडी क्लब। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। कल हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस के बारे में और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, कल हमने प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस भी कराई थी आपको बहुत अच्छे तरीके से और एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट वाले टेंस भी कराए थे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में यदि कोई टेंस है तो उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? पहचान होती है। क्या होता है? पहचान। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं और ती हूं। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन होती है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ऐसे कह सकते हैं हम, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं और ते हो ये शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ती हूं ये शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान हो गई तो पहचान के बाद क्या आता है? रूल आता है। तो रूल के बारे में बात कर लेते हैं, इसका रूल क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? रूल के बारे में। तो रूल क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? एस या ई एस ऐड होता है। क्या होता है? एस या ई एस। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें हम ऐड करते थे एस और ए एस। ठीक है, कोई वर्ब है उसके बाद एस ऐड होता है, किसी वर्ब के बाद ई एस ऐड होता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, देखो जितनी वर्ब होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में होती हैं? प्लूरल फॉर्म में। उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए उनमें एस या ई एस ऐड किया जाता है। ठीक है, जितनी वर्ब होती हैं, दोबारा कह रहा हूं मैं, जितनी वर्ब होती है प्लूरल फॉर्म में होती हैं उन्हें सिंगुलर फॉर्म में लाने के लिए उनमें एस या ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या जोड़ते हैं? एस और ई एस। यदि किसी वर्ब के बाद डबल एस आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, एच आ रहा हो तो इनमें हम क्या ऐड कर देते हैं? ई एस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? ई एस। ठीक है, तो मैंने बताया, रूल बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं, या तो एस ऐड होगा या ई एस ऐड होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले टेंस की। जैसे मैं कहूँ वह तुम्हें पढ़ाता है, वह तुम्हें पढ़ाता है, ये हमारे पास टेंस है। ठीक है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि टेंस के अंत में क्या आ रहा? ता है। तो मैंने बताया था जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ती हूं शब्द आते हैं उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो वह तुम्हें पढ़ाता है, तो देखो ये मेल है तो मेल के लिए वह क्या है? वह की क्या आएगी? ही। और फीमेल होता है, यदि होता है वह तुम्हें पढ़ाती है तो यहाँ क्या लगा देते? सी। ठीक है, तो वह की क्या आएगी? ही। अब पढ़ाना की क्या होती है? टीच। क्या होती है? टीच होती है। TEACH। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना होता है। क्या होता है? पढ़ाना। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। तो ही टीच
अब देखो कि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस ऐड करते हैं, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, ई एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही टीचेस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस ऐड होता है, इसीलिए हम वह की हमने ही लगाई और ही के साथ क्या आएगा, टीचेस। और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट लिखाए थे, ठीक है, उनकी हिंदी भी लिखाई थी, तो आपने लर्न कर लिए होंगे, या लर्न नहीं किए हैं तो अच्छे तरीके से लर्न कर लो। ठीक है, जिन्होंने पहली क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी वो वीडियो की सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, ताकि आप इनको लर्न कर लें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो वह तुम्हें पढ़ाता है तो वह की ई हो गई, पढ़ाना की टीच होती है, इसमें ई एस ऐड कर दिया मैंने, तो टीचर्स हो गया, तो मैं की क्या हो गई, यहाँ पर यू लगा देंगे। ठीक है, मैंने लिखाई थी, यू मीन्स होता है तुम्हें तुमको, क्या होता है, तुम्हें तुमको, तो वह की मैंने ही लगाया। ठीक है, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, टीचर्स हो गया, और तुम्हें की यू हो गई, तो ये हो गया ही टीचर्स यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अगला टेंस, तुम उसे बुलाते हो, तुम उसे बुलाते हो, ये हमारे पास टेंस है, तुम उसे बुलाते हो। ठीक है, अब तुम की क्या लगाएंगे आप यहाँ पर, यू, क्योंकि तुमको की मैंने लगाई थी यू। अब यू क्या सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर या प्लूरल, क्या सब्जेक्ट होता है, प्लूरल। कैसा होता है, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद में क्या आ रहा है, ते हो, क्या आ रहा है, ते हो। मैंने बोला कि जिन बाकी क्रिया के अंदर ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब तुम उससे बुलाते हो, तो तुम की मैंने यू लगाई। ठीक है, बुलाना की क्या होती है, कॉल, क्या होती है, कॉल। ठीक है, अब इसमें ऐसी एस तो आएगा नहीं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ओनली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी, और जितनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं वो कैसी होती है, प्लूरल होती हैं। ऐसे कह सकते हैं जितनी वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए उनमें एस ई एस जोड़ा जाता है। तो तुम की यू हो गई, और यू के साथ क्या आएगा, कॉल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसी की क्या होती है, हिम होती है, तो ये हो गया यू कॉल हिम। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई यदि कोई आपको दिक्कत है तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अगला टेंस है हमारा वंदना, वंदना तुम्हें, वंदना तुम्हें पीटती है, वंदना तुम्हें पीटती है। मेरे पास ये टेंस है। ठीक है, वंदना तुम्हें पीटती है, तो वंदना ही क्या आएगी, वंदना। अब वंदना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, क्या सब्जेक्ट है, वंदना सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। समझ आ रहा होगा, वंदना क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर। मैंने बोला था एनी नेम, किसी का नाम हो तो वो क्या सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है। तो वंदना, पीटना क्या होती है, बीट। ठीक है, क्या होती है, बीट। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, बीट्स आएगा, क्योंकि मैंने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है। तो वंदना यहाँ बीट्स हो जाएगा, और तुम्हें की क्या आ जाएगी, यू हो जाएगी, तो जाएगा वंदना बीट्स यू। ठीक है, वंदना की मैंने वंदना लगाई, पीटना की बीट होती है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट था इसीलिए मैंने बीट्स लगाया, और तुम्हें तुमको क्या होते हैं, यू होते, तो मैंने कहा वंदना बीट्स यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला टेंस है हमारा वे अपने गांव जाते हैं, वे अपने गांव जाते हैं, ये हमारे पास टेंस है। ठीक है, अब मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद में क्या रहा है, ते हैं, और देखो मैंने ते हैं ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बे की क्या आएगी, दे, क्या आएगी, दे। ठीक है, बे की दे हो गई। अब दे कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल। कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है, प्लूरल। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पजेसिव एडजेक्टिव, सब्जेक्ट के पजेसिव प्रोनाउन, सभी के बारे में बताया था। ठीक है, जिन जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देख पाई है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आके उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो वे की क्या हो गई, दे। अब जाना की क्या होती है, गो। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें एस ई एस तो ऐड होगा नहीं। ठीक है, गो और टू। ठीक है, अपने की, दे के साथ अपने क्या आएगी, देयर आएगी, क्योंकि दे के साथ अपने की पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर होता है। तो दे के साथ अपने की क्या आती है, देयर। यू के साथ योर, सी के साथ हर, सी ही के साथ हेज, तो इस टाइप से हम यूज कर देते हैं। तो दे के साथ अपने क्या आएगी, देयर, और गाँव क्या होगी, विलेज होगी, क्या होगी, विलेज। तो ये हो गया दे गो टू देयर विलेज। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करना है, फिर दोबारा देख लेते हैं। पहला टेंस था हमारा, वह तुम्हें पढ़ाता है, तो वह की मैंने ही लगाई,
पढ़ाना की टीच होती है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में एस एस ऐड होता है, तो ये टीचेस हो गया और तुम्हें की यू हो गई। ठीक है, तो हो गया ही टीचेस यू। अगला है वंदना तुम्हें पीटती है, तो वंदना की वंदना पीटना ही क्या होती है, बीट्स, बीट होती है। ठीक है, लेकिन वंदना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, बीट्स, और तुम्हें की क्या हो गई, यू, तो वंदना बीट्स यू। बे अपने गाँव जाते हैं, बे की क्या होती है, दे, जाना की क्या होती है, गो। ठीक है, टू, अब दे के साथ अपनी क्या आएगी, देयर, और गाँव की विलेज, तो दे गो टू देयर विलेज। ठीक है, अच्छे तरीके से समझा रहा होगा, नोट कर लो ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आपकी कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ताकि आपके दोस्त अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीख सकें। यदि आपको किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहली बात कर लेते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है डज नॉट। क्या आता है, डज नॉट। क्या आता है, डज नॉट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू नॉट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट से डज नॉट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट से डू नॉट आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस है। पहला टेंस देखते हैं, वह उसे नहीं पढ़ाती है। वह उसे नहीं पढ़ाती है, तो वह की क्या होगी, सी। क्या होगी, सी, राइट। अब नहीं की क्या होगी, अब ये नेगेटिव टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या था, डज नॉट। यहाँ पे प्लूरल होता तो क्या था, डू नॉट। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डज नॉट, तो ये क्या हो गया, शी डज नॉट, राइट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पढ़ाना क्या होती है, टीच। अब यहाँ पर हम टीचर्स नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, टीचर्स नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट आ गया। क्या आ गया, डज नॉट। वह की हमने सी लगाई। ठीक है, और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट यूज किया मैंने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टीच और उससे की क्या होगी, हिम। क्या होगी, हिम। तो सी डज नॉट टीच हिम। कोई दिक्कत, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई भी कैसी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो ये हो गया, सी डज नॉट टीच हिम। सी डज नॉट टीच हिम। कोई दिक्कत, सी डज नॉट टीच हिम। ठीक है, अगला टेंस देखते हैं। मोहन दिन में नहीं सोता है। मोहन दिन में नहीं सोता है, तो मोहन की क्या यूज करेंगे, मोहन। अब मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर। मैंने बोला किसी का नाम क्या सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। क्या यूज करेंगे, डज नॉट, राइट। सोना क्या होती है, स्लीप, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी स्लीप। ठीक है, दिन में तो इन द डे, दिन में तो इन द डे। ठीक है, नाइट में होता तो इन द नाइट। ठीक है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन डे नहीं होता, इन द डे होता है। ठीक है, तो मोहन की, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट यूज कर दिया। सोना की स्लीप होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। और दिन में तो इन द डे। ठीक है, अगला टेंस समझते हैं। पहला है हमारा, पहले एक वर्ड देख लेते हैं। पहला है वह उसे नहीं पढ़ाती है, तो वह उसे नहीं पढ़ाती है तो हम क्या लगाएंगे, वह उसे नहीं पढ़ाती है तो क्या यूज करेंगे हम, वह की सी, नहीं की डज नॉट। पढ़ाना क्या होती है, टीच। क्या होती है, टीच। पढ़ाना क्या होती है, टीच, और उसे की हेम होती है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगला सेंटेंस है मोहन दिन में नहीं सोता है। तो मोहन की मोहन होगी, नहीं की क्या हो गई डज नॉट, सोना की स्लीप और दिन में इन द डे। अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, वे उसे नहीं, वे उसे नहीं बुलाते हैं, वे उसे नहीं बुलाते हैं, ठीक है। अब वे की क्या होगी दे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो वे की दे होगी। अब दे के साथ क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट आएगा क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या सब्जेक्ट होता है, प्लूरल। तो यहाँ दे के साथ क्या आएगा, डू नॉट, क्या आएगा डू नॉट। बुलाना है क्या होती है कॉल, और उसे की क्या होगी हिम, तो ये हो जाएगा दे डू नॉट कॉल हिम, ठीक है। बे की हमने दे लगाई, नहीं की क्या हो गई डू नॉट, बुलाना की क्या हुई कॉल और उसे की क्या होगी हिम, तो ये हो जाएगा दे डू नॉट कॉल हिम, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वे की मैंने दे लगाई, दे प्लूरल सब्जेक्ट था तो डू नॉट आएगा, बुलाना ही कॉल होती है और उसे की क्या हो गई हिम, तो ये होगा दे डू नॉट कॉल हिम, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित नहीं करता हूं, मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित नहीं करता हूं। तो मैं की क्या आएगी आई। अब आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं डू नॉट, नहीं की क्या आएगी डू नॉट, क्या आएगी डू नॉट। तो आई डू नॉट, आमंत्रित करना ही क्या होती है इनवाइट, क्या होती है इनवाइट, तो यहाँ पर क्या आएगा इनवाइट। तो आई डू नॉट, आई के साथ डू नॉट लगा दिया मैंने, आमंत्रित करना ही क्या होती है इनवाइट, तो मैंने इनवाइट यूज कर दी। अपने दोस्तों को, तो आई के साथ अपनी क्या होती है माई, क्या आती है माई, और दोस्तों की फ्रेंड्स हो गई, क्या हो गई फ्रेंड्स, राइट। अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। मैं की आई लगाई मैंने, आई क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट तो नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लगाएंगे डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। आमंत्रित करना क्या होती है इनवाइट, तो मैंने इनवाइट यूज की अपने दोस्तों की, आई के साथ अपनी की माई आती है, ठीक है। तो माई और दोस्तों की तो फ्रेंड्स हो गई, तो आई डू नॉट इनवाइट माई फ्रेंड्स, ठीक है। नोट कर लो, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, कैसी भी कोई दिक्कत किसी भी टेंस में नहीं होगी। यदि है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। कैसी भी कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत इजीली तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है समझना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, अभी हमारा नेगेटिव टेंस के बारे में बात की, अब हम करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सब मिक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कोई रूल नहीं लिखाएंगे, हम समझा देंगे, ठीक है, तो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। पहला टेंस है क्या वह तुम्हारे पास आती है, क्या वह तुम्हारे पास आती है, क्या वह तुम्हारे पास आती है। इसमें क्या है, जो टेंस की शुरुआत हो रही है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। इसमें जो टेंस की शुरुआत हो रही है वो किससे हो रही है क्या से, किससे हो रही है क्या से। जब किसी टेंस की शुरुआत क्या से होती है तो उस क्या की जगह हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ वॉट नहीं लगाएंगे, आपके मन में चल रहा होगा यहाँ वॉट लगाते हैं। वॉट जब आता है क्या आपके टेंस के बीच में दिया हो कहीं, तो यहाँ पर तो पहले जब आता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है। यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर तो यहाँ तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज यूज कर देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू यूज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वह की है तो यहाँ पर क्या लाएंगे आप डज, क्योंकि सी के साथ क्या आता है डज आता है, क्या आता है डज, और वह की क्या होगी शी, तो डज शी, ठीक है। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जैसे तुम होता भी होता तो यहाँ क्या लगा देते डू लगा देते, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे डज, और उसके बाद वह की क्या आ गई सी। अब आना ही क्या होती है कम, ठीक है, क्या होती है कम। अब तुम्हारे पास की, पास के लिए यहाँ टू लगाते हैं और तुम्हारे क्या होगी यू होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस कह दें तो, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास टू यू, मेरे पास टू मी, ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। उसके पास टू हिम, टू के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, कह सकते हैं ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। और पास की किसी पर्सन के पास की बात करते हैं तो टू यूज होता है, तो यहाँ हो गया कम टू यू, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा
एक और देख लेते हैं, क्या तुम उसे पढ़ाते हो, क्या तुम उसे पढ़ाते हो, ये हमारे पास टेंस है, तो क्या आगे क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे अब, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तुम के साथ अपने सॉरी तुम के साथ क्या आएगा, डू आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्या आता है, डज आता है। तो मैंने यहाँ डू यूज कर दिया, तुम की क्या आएगी, यू, तो ये हो जाएगा डू यू। पढ़ाना क्या होती है, टीच होती है, क्या होती है, टीच, और उसे की क्या हो गई, हिम, राइट। तो ये होगा डू यू टीच हिम। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डू आ गया, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर होता तो डज आ जाता है, जैसे इसमें आ गया डज, तो यहाँ पर मैंने डू यूज कर दिया। तुम की यू, ठीक है, पढ़ाना की टीच, और उसे की हिम। ठीक है, अगला सेंटेंस है, वंदना तुम्हें क्यों, वंदना तुम्हें क्यों, वंदना तुम्हें क्यों बुलाती है, वंदना तुम्हें क्यों बुलाती है। ठीक है, हमारे पास ये सेंटेंस है, मुझे इसको कन्वर्ट ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, तो पहले क्यों आ गया, क्या आ गया, क्यों, क्या आ गया, क्यों, तो क्यों की क्या आएगी, वाई, क्या होगी, वाई। ठीक है, क्या होगी, वाई। तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं लगाए, ठीक है, तो आज जैसे ही मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश करूंगा, उसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखा दूंगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स और उनकी हिंदी भी लिखा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्योंकि क्या होगी, वाई। अब देखो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है, डू और डज, क्या होती है, डू और डज। यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज यूज कर देते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू यूज कर देते हैं। अब यहाँ पर वंदना सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसा सब्जेक्ट है, वंदना कैसा सब्जेक्ट है यहाँ पर बताइए, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, डज यूज कर दोगे, क्या यूज कर दोगे, डज। ठीक है, उसके बाद वंदना, उसके बाद क्या यूज कर दोगे, वंदना यूज हो गया। ठीक है, वाई डज वंदना, ठीक है, वाई डज वंदना। उसके बाद बुलाना ही क्या होती है, कॉल, क्या होती है, कॉल, और तुम्हें की क्या हो गई, यू, तो वाई डज वंदना कॉल यू। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, एक और बार फिर देख लेते हैं। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम क्यों की लगाएंगे, किसकी लगाएंगे, क्यों की, और क्यों की क्या होती है, वाई होती है, क्या होती है, वाई। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू आएगी। तो वंदना क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर, किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर डज आ गया। उसके बाद वंदना की वंदना, बुलाना क्या हो गई, कॉल, और तुम्हें की क्या होगी, तुम्हें तुमको की यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया वाई डज वंदना कॉल यू। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, राधा उसे क्यों नहीं पढ़ाती है, राधा उसे क्यों नहीं पढ़ाती है, राधा उसे क्यों नहीं पढ़ाती है। तो देखो क्यों की क्या लाएंगे, वाई, क्या लाएंगे, वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, देखो राधा क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो डज आएगा। ठीक है, उसके बाद राधा की, राधा यूज हो जाएगी, तो वाई डज राधा। उसके बाद नॉट यहाँ यूज होता है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो वाई डज राधा नॉट, पढ़ाना क्या होगी, टीच, क्या होगी, टीच, और राधा वो उसे की क्या होगी, हिम होगी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। सबसे पहले हमने क्यों की लगाई, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई डज, क्योंकि राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया राधा हमने, उसके बाद नॉट आता है तो नहीं की नॉट लगा दी, पढ़ाने क्या हो गई, टीच, और उससे की क्या होती है, उसे उसको क्या होती है, हिम होती है। ठीक है, तो हमने हिम लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक और दो सेंटेंस समझ लेते हैं, वे तुम्हारी सहायता, वे तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते हैं, वे तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते हैं। ये हमारे पास टेंस सेंटेंस है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वे तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम क्यों की लगाएंगे, क्यों की क्या होगी, वाई, क्या होगी, वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, देखो ये वे क्या सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो आप क्या लाएंगे, आप डू लगाएंगे, क्या लाएंगे, डू, और वे की क्या होगी, दे, तो ये हो जाएगा वाई डू दे, नहीं की क्या होगी, नॉट, तो वाई डू दे नॉट। सहायता करना ही क्या होती है, हेल्प होती है, तो यहाँ पर हम हेल्प लगा देंगे। ठीक है, और तुम्हारी की क्या होगी यहाँ पर, यू होगी, क्योंकि हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो
क्योंकि हमने वाई लगाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू लगाई, वे की दे, नहीं की नॉट, सहायता करना की हेल्प, और तुम्हारी की क्या हो गई यहाँ पर यू हो गई, क्योंकि यू के हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ आपके में। ठीक है, आपको कैसी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस है, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। तो मैं की क्या होगी, आई, क्या होगी आई के साथ अब डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा, क्या आएगा डू नॉट, क्या आएगा डू नॉट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर होता तो डज नॉट आ जाता। पढ़ाना ही क्या होगी टीच, क्या होगी टीच, और उसे की क्या होगी हिम। तो ये हो गया आई डू नॉट टीच हिम। अच्छे तरीके से समझ आया होगा दोस्तों। आज मैंने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और आपको कई टेंस सेंटेंस भी कराए मैंने, प्रैक्टिस भी कराई अच्छे तरीके से। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको किसी भी सेंटेंस में कैसी भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। यदि किसी भी टाइप की किसी भी टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की, रूल लिखाया, पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का भी लिखाया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी बारे में बात की थी मैंने। ठीक है, अब मैंने जो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं लिखाए, मैं वो लिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आज वोकैब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कल कर लेंगे, क्योंकि आज हमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखाने हैं, तो पहले आप वो याद करेंगे। ठीक है, पहले वो अच्छे तरीके से याद कर लेना आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स। और आपने यदि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन लर्न नहीं किए तो लर्न कर लें। ठीक है, जिन जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देख पाई है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखी है, उसमें वहाँ पर जाके अच्छे तरीके से वीडियो को देख सकते हैं, और क्रम बाई क्रम आप सीखते जाइएगा अच्छे तरीके से। अंग्रेजी आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, और हम कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखा सकें और नए से नया आपको दे सकें। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, किसके बारे में, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में आपको लिखा देता हूँ इंट्रोगेटिव वर्ड्स और उनकी हिंदी भी। इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ उनकी हिंदी भी लिखाता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इंटरोगेटिव वर्ड्स, इंटरोगेटिव वर्ड्स, सबसे पहले हमारा होता है व्हाट। क्या होता है व्हाट, और व्हाट मीन्स क्या होता है क्या या जो कुछ। व्हाट मीन्स क्या होता है क्या जो कुछ। ठीक है, दूसरा है व्हाई। व्हाई मीन्स क्या होता है क्यों, ज्यों, क्यों ज्यों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है कब जब। व्हेन मीन्स क्या होता है कब जब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेयर। क्या है वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ जहाँ। क्या होता है कहाँ जहाँ। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है कैसा, कैसी, कैसे, किस प्रकार से, किस प्रकार से, और किस तरह से। ये हाउ मीन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच। क्या है विच। विच मीन्स क्या होता है कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन सी, या विच मीन्स जो भी होता है। ठीक है, कौन सा, कौन सी, कौन से, या जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हु। हु मीन्स होता है कौन किसने, कौन किसने, जो जिसने। हु मीन्स होता है कौन किसने, जो जिसने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हुम। हुम मीन्स होता है किसे, किसको, किसे, किसको, जिसे, जिसको। ठीक है, हुम मीन्स होता है किसे, किसको, जिसे, जिसको। नेक्स्ट है हमारा हुज। क्या है हुज। हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके, जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसके।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मच। हाउ मच मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितनी। और नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स भी होता है कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितनी। ठीक है, कितना, कितनी, कितनी। तो ये हमारे ये जो होता है फॉर अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, फॉर अनकाउंटेबल नाउन, फॉर अनकाउंटेबल नाउन, और ये फॉर काउंटेबल नाउन। ठीक है, जो गिनने वाले होते हैं वहाँ पर हम हाउ मैनी यूज करते हैं और ऐसे हाउ मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। ठीक है, इनके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा प्रेजेंट टेंस की, इसकी प्रेजेंट टेंस की, ताकि इनके भी टेंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, कल मैं पहले इसी के बारे में बात करूंगा, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में फिर हम बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी वीडियो एक इसी के ऊपर बना देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करके अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। यदि आपको किसी भी वर्ड्स में कैसी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, ये मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगे, इनकी हिंदी भी लिखी, तो आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, डे बाई डे पढ़ते रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है। अब हम कल बात करेंगे किसके बारे में, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। कुछ हमारा पार्ट्स रह गया था, उसके बारे में हम बात कर लेंगे कल। ठीक है, वोकैब के बारे में मैंने आज इसलिए बात नहीं की है क्योंकि आपके पास लर्न करने के लिए क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, और पीछे का काम यदि आपने नहीं कर पाया तो उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, कल बात करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।